झारखंड प्रशासन मैंने इस तरह का काम कैसे कर सकती है। अगर आपके रिम्स परिसर की बात थी तो आप रिम्स वहाँ बात कीजिए ना ज्योति शर्मा से। ना ज्योति शर्मा का इस ज़मीन से दूर दूर तक कहीं तक लेना है। आप ज्योति शर्मा के केस को लपेट करके सारे रैयतों को लपेट लेंगे। हमें आप अपना पेपर प्रोसीड कीजिए ना भाई, हमको दिखाइए तो, तब ना हम जानेंगे कि हाँ मेरा गलत है। मैंने बाहर के लोग आके रिम्स में मौज कर रहे हैं नौकरी करके, और हमारे झारखंड के जो रैयती है उनको हटा करके उनके जो जमीन को लूटने का प्लान करेंगे। कितने पैसे आप दिए हैं उनको पे करके? एक आदिवासी मैडम को रिम्स और झारखंड प्रशासन ने सामने रख करके इस तरह का काम करने का प्लान किया है, वो भी झारखंडियों के लिए। झारखंड के जो यहाँ रैयत हैं, यहाँ के वाकई जो बसिंदे हैं उनके लिए। आप किसी दूसरे को लगा देते। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं कौन है? यूपी के रहने वाले हैं, आकर यहाँ कमाने खाने आए हैं। आप कमाइए खाइए ना भाई, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। जोहार न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त डीआईजी ग्राउंड में है और आप देख सकते हैं इधर हमारे पीछे जो है जो रिम्स की ज़मीन में जितने भी घर बने थे वो भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के पीछे की ऑनर जो है वहाँ पे एक घर और बना हुआ है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे। इनके हाथ में पेपर है, क्या कुछ कहती है। आपका जो वो घर था दीदी कब बनाया? ये हम लोग 2004 में रैयत से ख़रीदे हैं जी, और हमारा रैयत यहाँ बगल में ही हमारे घर के सामने ही रहता है। आप अगर चाहें तो उनसे भी जा कर के इंक्वायरी कर सकते हैं जी। ये आप लोगों को आदेश मिला या नोटिस मिला कि घर को खाली कर देना है या घर टूटेगा? जी हाँ, ये 3 तारीख को जो ज्योति शर्मा के केस में रिम्स का एक केस आया था, उसके एवज में एक नोटिस चिपका हुआ था कि मैंने ज्योति शर्मा का केस के एवज में रिम्स प्रबंधन ने अपने जितने भी ज़मीन है उनके जो अतिक्रमण एरिया है उसको खाली कराने का निर्देश दिया गया है। ऐसा करके एक नोटिस था, उसके आधार पर हमें पता चला कि अब हमें इस घर को खाली करना होगा। ऐसा। अच्छा, जब आपने यहाँ पे ज़मीन लिया था उस समय कुछ ऐसा बात किया गया कि ज़मीन जनरल है या फिर रैयत का नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं था। हम आए थे इधर ज़मीन ढूंढने के लिए, तो रैयतों ने कहा कि ये हमारा ज़मीन है, आप चाहे तो इनको ले सकते हैं। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। उनका यहाँ पर सारा कुछ खेती बाड़ी होता था, आलू प्याज लगा रहता था, और बोला कि हमारा ये ज़मीन है। उन्होंने दिखाया और हमने किया कि चलो ये गाँव के बिल्कुल पास में है, रिम्स भी पास में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी दिन के लिए, तो यहीं पर हम ले लेंगे करके हमने उनको फाइनल कर दिया। तो आपने ये ज़मीन कब ली थी? कौन सी? ये हम 2004 में लिए थे। 2004 जी हाँ, बिल्कुल। तो उस समय पेपर वगैरह आपने चेक नहीं किया था? नहीं, सारा कुछ चेक किया था उन्होंने। सारा कुछ हमें पूरा नक्शा के साथ सारा उनका रैयत का सारा हिस्ट्री दिखाया था, पूरा रैयत का पूरा डिटेल्स दिखाया था। मधुरू उराव करके है, आप देख लीजिएगा। तो मेरे पास एक ये भी है आपका, देखिए बड़गाई का राजस्व विभाग का है। ये मेरा 11 नंबर प्लॉट में आता है। 11 नंबर प्लॉट में ये मधुरू उराव करके है। इनके जो बेटे के बाद वाले बेटे, 3rd वाले बेटे ने हमें ये रजिस्ट्री म्यूटेशन कराया है, रजिस्ट्री कराया है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये अपना जेन्युइन ज़मीन है। यहाँ हमने पूछा भी था कि इसको कोई खरीद बिक्री तो आपने नहीं किया है, अगर ऐसा किया है तो हम नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी के साथ भी कोई भी एग्रीमेंट या किसी पेपर में हमने कहीं कोई साइन या ठेपा या कुछ भी नहीं किया है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इसलिए हमें भरोसा हो गया कि चलो इसको ले लेना चाहिए। अब जो आपको नोटिस मिला, अब आपको क्या पता चला कि ये ज़मीन रिम्स की है? हाँ, तब पता चला कि रिम्स प्रबंधन का जो नोटिस नीचे में प्रबंधक का जो आपदा पदाधिकारी है उनके सिग्नेचर में एक नोटिस हमारे दरवाजे पे चिपकाया गया था। हमें तो पता भी नहीं था। सुबह जब उठ करके देखे, सब लोग बाहर देख रहे हैं कि नोटिस लगा हुआ है, तो पता चला कि पूरे मोहल्ले में, मैंने रिम्स इस ग्राउंड के डीआईजी ग्राउंड के चारों तरफ जितने भी लोग हैं उनके सारे घरों में लगभग ये नोटिस चिपका हुआ था। सारे लोग हड़कंप में आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है करके। तो पता चला कि नहीं, रिम्स ने इस तरह का हाईकोर्ट से एक आदेश पारित मैंने मिला है उनको, एक ज्योति शर्मा के केस में। तो ज्योति शर्मा के केस था, उसमें इस डीआईजी ग्राउंड की ज़मीन से क्या लेना देना है। अगर आपके रिम्स परिसर की बात थी तो आप रिम्स वहाँ बात कीजिए ना ज्योति शर्मा से। ना ज्योति शर्मा का इस ज़मीन से दूर दूर तक कहीं तक लेना है। आप ज्योति शर्मा के केस को लपेट करके सारे रैयतों को लपेट लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपका केस जहाँ बनता है आप वहाँ पे कुछ भी एक्शन लीजिए ना, किसी दूसरे को भी जा करके कुछ भी कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, आप एक्शन लेते हैं, आपने हाईकोर्ट का आदेश का पालन किया, तो हमें आप अपना पेपर प्रोसीड कीजिए ना भाई, हमको दिखाइए तो, तब ना हम जानेंगे कि हाँ मेरा गलत है या हम गलत हैं या आप क्या हैं, ये हम जानेंगे। और हम सोचेंगे कि शायद तो हम अपना रैयत को जा करके बोलेंगे कि आपने तो हमें धोखे में रखा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, रिम्स तो हमको एक पैसा नहीं दिया है, सीधा उनका कहना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
सिर्फ आके बोला इतना इतना हम लोग ले लेंगे ऐसा करके कुछ कुछ बोला था। अब क्या किया, हम लोग को कुछ ना सही कागज़ में सही ठेपा है ना क्या है नहीं पता, और इस तरह का करके दिया। अरे हम लोग को नौकरी देंगे, ये करेंगे, घर बना करके देंगे, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन उन्होंने इस सब कोई बातों को पूरा नहीं किया आज तक। इसलिए मैदान में हमारे रैयत लोग बैठे हुए थे कि उनके इंतज़ार में कि कल को उनको नौकरी मिलेगी या कुछ भी मिलेगा, नौकरी रिम्स में भी हो सकता है नौकरी मिलेगी तो हम लोग अपना ठिकाना कहीं भी बना लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनको रुला करके चले गए। खैर वो तो रैयत थे, लेकिन हमारे रैयत ने हमारे नाम जो कागज़ ट्रांसफ़र किया है उसका क्या होगा। हमें इस बात की दुख है कि हमने अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ, अपनी नौकरी की सारी जमा पूंजी यहाँ लगाई हुई। अब हम कहाँ जाएंगे। हम इंश्योरेंस सेक्टर में थे, रिटायर हुए हैं, और अभी हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी आप लोग कितने लोग रह रहे हैं? हम लोग ये 4 फैमिली है, हम लोग हस्बैंड वाइफ है और बच्चे 2 हैं मेरे जी। तो अब कहाँ ठिकाना ढूंढ? कुछ भी नहीं मिला है, हम लोग का सब कुछ एज इट इज पड़ा है। चूँकि हमने सुप्रीम को लिखा है तो सुप्रीम जिस वक्त हमें ऑर्डर करेगा हम उसके बाद प्लान करेंगे। मतलब अभी खाली नहीं? जी नहीं, सब वैसे ही पड़ा हुआ है। मेरा किचन वैसे ही पड़ा हुआ है, गैस सिलेंडर वैसे ही लगा हुआ है, बिस्तर वैसे ही पड़ा हुआ है, सब कुछ एज इट इज़ घर में जैसा रहता है वैसे पड़ा हुआ है। ताला बंद करके हम अपनी ड्यूटी जाते थे तो जाते हैं, आज है कि हम बाहर निकले हुए हैं, यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है तो अभी ये बिल्डिंग के बाद फिर उधर? हाँ जी, हाँ उधर जाएंगे जी, बिल्कुल हाँ जाएंगे। तो फिर उसके लिए तो आपको सामान हटाना ही पड़ेगा? हम अभी नहीं हटाएंगे मैम, हो सकता है मेरे इस बीच में अगर मेरा सुप्रीम कोर्ट से कोई मैंने आदेश आ जाएगा। हमने कहा है, मजिस्ट्रेट मैडम को कहा है, वो भी हमारी ट्राइबल ही है, तिंगा मैडम है। कोई दूसरी होती तो हम इस तरह की कोई भी बात भी नहीं करते। एक आदिवासी मैडम को रिम्स और झारखंड प्रशासन ने सामने रख करके इस तरह का काम करने का प्लान किया है, वो भी झारखंडियों के लिए, झारखंड के जो यहाँ रैयत हैं, यहाँ के वाकई जो बसिंदे हैं उनके लिए। आप किसी दूसरे को लगा देते। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं कौन है, यूपी के रहने वाले हैं, आकर यहाँ कमाने खाने आए हैं। आप कमाइए खाइए ना भाई, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ सब कुछ जमा पूंजी लगी है, हमारे लिए कोई ठिकाना बना कर दीजिए ना भाई। हम चले जाएंगे बिल्कुल छोड़ करके। हमारा जो ज़मीन खरीदने से लेकर के घर बनाने तक का जो भी लागत लगा है आप हमको दे दीजिए। अच्छा, यहाँ पे और हम चले जाएंगे। पे अभी बुलडोजर चला है, हाँ किसी को नहीं बोला गया था कि ये रिम्स का ज़मीन? नहीं, किसी को नहीं, सब अपना अपना जिसको जैसा लगा अपना किया हुआ है। बहुत लोग तो बढ़ा करके भी सुने हैं कि लोग बढ़ा करके भी बनाए, लेकिन उन तक अभी टच नहीं कर रहा है। अच्छा, उन तक टच भी नहीं कर रहा है। बल्कि इधर में देखिए 20 फुट का रास्ता, 22 फुट का रास्ता इधर छोड़ा हुआ है अपने के लिए, और यहाँ पर स्टेज वगैरह, बल्कि देखिए हमारा यहाँ पर अखड़ा भी है। कैसे ऐसा मैंने झारखंड प्रशासन मैंने इस तरह का काम कैसे कर सकती है। यहाँ पर स्टेज बना हुआ है, कुछ भी सरहुल हुआ, करम हुआ, ये सब प्रोग्राम यहीं पे होता है। अगर ये सब कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। मैंने बाहर के लोग आके रिम्स में मौज कर रहे हैं नौकरी करके, और हमारे झारखंड की जो रैयती है उनको हटा करके उनके जो मैंने ज़मीन को लूटने का प्लान करेंगे। कितने पैसे आप दिए हैं उनको पे करके, कितना मुआवजा दिया आप हमको दिखाइए ना भाई। हम तो बैठे हैं यहाँ देखने के लिए, हमारे रैयत सारे इधर खड़े हैं, वो लोग सब देखने के लिए बैठे हुए हैं। क्या मांग करेंगे अभी आप? हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक हमें आदेश नहीं देगा हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। हमारा सामान वैसे ही रहेगा, उसके बाद हम एक्शन में आएंगे। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चूँकि ये लोग मान नहीं रहे हैं। हम कैसे इन पर एक्शन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी आदेश आएगा हम अपना हरकत में आएंगे। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मारिया ग्लोरिया कुजूर है, पिता का नाम अगस्तुस कुजूर है, और मैं इंश्योरेंस सेक्टर से रिटायर्ड हुई हूँ, और मैंने अभी यहाँ रह रही हूँ परिवार के साथ। तो आपने सुना यहाँ पे जितनी सारे घरें थी वो भी तोड़ने के लिए एक्शन जो है लिया जा रहा है। फ़िलहाल ये जो सामने वाला आप घर देख रहे होंगे उस पर अभी बुलडोजर चल रहा है, और रिम्स जो है अपना, और जो नगर निगम है आप देख सकते हैं इधर साइड में ये जो गड्ढा कोड़ा गया है ये बाउंड्री के लिए कोड़ा गया है। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो भी करेंगे। और लोग यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे जो देख सकते हैं स्टेज बना हुआ है, इधर देख सकते हैं अखड़ा है, इधर लोग अपना प्रोग्राम जो सरूल हो गया या फिर कहे कर्मा हो गया, सब पर्व त्यौहार मनाते हैं। लेकिन सिर्फ ये रैयतों के साथ क्यों? अगर ज़मीन ये रिम्स की थी तो रिम्स उस समय क्यों नहीं बताई कि ये हमारी ज़मीन है, आप इस पर घर नहीं बनाएं? ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आने का इंतज़ार कर रही हैं ये, और जैसा आदेश आएगा उसके हिसाब से ये निर्णय लेंगी। फ़िलहाल ये अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।